हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल परम इलेक्ट्रॉनिक। तो चलिए, बड़ी देर बाद ये वीडियो बनाने का मौका मिला है। तो ये वीडियो बेसिकली मैं शुरू कर रहा हूँ और उम्मीद करते हैं कि ये जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट के बारे में जो सिलेबस इसका है सारा कवर हो जाए और एक एक करके इसकी वीडियो लॉन्च करेंगे। ठीक है, और इसमें जो चार चैप्टर रहने वाले हैं: डीसी सर्किट, एसी सर्किट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। तो आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले चैप्टर की, दैट इज़ डीसी सर्किट। सो बेसिकली डीसी सर्किट क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, कौन कौन सी टर्म पढ़ेंगे, उसके बारे में देखते हैं और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, यानी कि इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है जो कि कंसर्न करेगी स्टडी, डिज़ाइन, एप्लीकेशन ऑफ इक्विपमेंट, डिवाइसेस, सिस्टम विच यूजेस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बेसिकली ये स्टडी है, डिज़ाइन है और एप्लीकेशन है। किसकी है? इक्विपमेंट और डिवाइसेस या सिस्टम की, जिसमें आप जो भी वो इक्विपमेंट डिवाइसेस होंगे, या तो वो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कोई ना कोई कंसेप्ट वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी। इसमें शुरुआत करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? An electric circuit contains a closed path for providing a flow of electrons from a voltage source or a current source। ये बेसिकली एक क्लोज पाथ है जिसमें उस क्लोज पाथ में क्या फ्लो करता है? फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स। यहाँ तक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे और वो किस शुरुआत करेंगे सोर्स से, एलिमेंट से गुजरते हुए वापस सोर्स की तरफ आएंगे। So the elements present in an electric circuit will be a series connections or parallel connection। यहाँ तो जो एलिमेंट्स होंगे वो सीरीज कनेक्टेड होंगे, सीरीज मतलब एक के बाद एक लगा होगा, या पैरेलल कनेक्टेड होंगे जो एलिमेंट होंगे, जैसे एक एलिमेंट है उसके बिल्कुल पैरेलल में दूसरा, फिर जैसे तीसरा। और इन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, यहाँ तो सीरीज या पैरेलल कनेक्शन के कॉम्बिनेशन के साथ वो हो सकता है। इसके बाद अगली टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं, वो है करंट की। बेसिकली करंट है क्या चीज़, उसके बारे में स्टडी करते हैं। द करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज नथिंग बट द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए चार्ज। बेसिकली ये बताता है कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो मैथमेटिकली इसको हमने रेट ऑफ चेंज में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? कैपिटल आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी बेसिकली डिफ्रेंशिएशन है, ये बेसिकली रेट ऑफ फ्लो है। किसका फ्लो? रेट ऑफ फ्लो है चार्ज का। तो आगे मेंशन भी किया गया, वेयर क्यू इज अ चार्ज एंड इट्स यूनिट इज कूलम एंड टी इज अ टाइम, इट्स यूनिट इज सेकेंड। कितने रेट ऑफ चेंज से चार्ज मूव कर रहा है उसको हम करंट कहते हैं। उसके बाद डिस्कस करते हैं, उसके बाद हमारे पास आ जाती है वोल्टेज के बारे में कि वोल्टेज क्या है। द वोल्टेज V इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट कोज अ चार्ज इलेक्ट्रॉन टू फ्लो। बेसिकली वोल्टेज एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रहती है जो कि इलेक्ट्रॉन को फोर्स करती है मूव करने में, दैट कॉज अ चार्ज टू फ्लो। तो चार्ज को फ्लो करने में वो बेसिकली हेल्प करती है। तो वोल्टेज वही है, EMF जिसको बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? V इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। नाउ व्हाट इज अ W? दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी। एक पोटेंशियल एनर्जी की एक चार्ज को दूसरी जगह जो है ले जाने में कितनी लगी है, एंड इट्स यूनिट इज जूल। और Q क्या है? कैपिटल Q चार्ज ही है जिसको आप मूव करेंगे। कई बार ये भी कहा जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को मूव करते हैं तो कितना वर्क डन लगा, उसको भी वोल्टेज में डिफाइन किया जाता है। और इसकी एक उदाहरण भी दी गई, एग्जांपल भी दी गई है। वोल्टेज कैन बी थॉट ऑफ एज ए प्रेशर ऑफ ए वाटर दैट कॉजेज वाटर टू फ्लो थ्रू ए पाइप। जैसे देखिए किसी जो वाटर फ्लो टैप है
उसमें कितने प्रेशर से पानी आ रहा है, वही एक तरह से किसी वायर में कितने प्रेशर से करंट आ रहा है वो वोल्टेज है। सो इट मेजर इन अ वोल्ट, इसको मेजर किया जाता है वोल्ट में। उसके बाद अगली टर्मिनोलॉजी आती है हमारे पास पावर की। पावर बेसिकली क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो पावर इज बेसिकली P इज नथिंग बट द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी एक टाइम में कितने फ्लो कर रही है, वही पावर है। तो मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज P इज इक्वल टू dW/dt, और इसमें रिप्रेजेंट किया गया है W इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इट इज़ मेजर इन टर्म्स ऑफ जूल, जो कि मेज़र की गई है जूल में। और T क्या है, T इज़ अ टाइम एंड इट इज़ मेजर इन अ सेकेंड्स, जो कि सेकेंड्स में मेज़र की जाती है। सो P इज इक्वल टू dW/dt। इसको एक और एक्सप्रेशन में लिखना हो तो क्या करेंगे, dQ से डिवाइड करेंगे, dQ से मल्टीप्लाई, और इस तरह से dW/dQ लिख देंगे और इस तरह से dQ/dt। ये हमारा बन जाएगा V और ये हमारा बन जाएगा I। सो इस तरह से पावर जो है बेसिकली, सो आगे लिखा भी है, देयरफॉर पावर इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज V एंड करंट I एंड इट्स यूनिट इज वॉट। जो इसके यूनिट हैं वॉट में किए जाते हैं। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। इसके बाद हम शुरू करेंगे अगले लेक्चर में कि बेसिकली डिफरेंट एलिमेंट्स कौन से होते हैं।